को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5th की जो EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 20 पर्यावरण अध्ययन किसके जंगल। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं, इन सभी का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रिय साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन किसके जंगल के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले चर्चा करो। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, वन विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आच्छादित एक बड़ा क्षेत्र है। जंगल बहुत सारे जानवरों, कीड़े मकोड़ों आदि का प्राकृतिक घर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हो तो क्या वह जंगल बन जाता है? नहीं। उत्तर होगा नहीं, यह जंगल नहीं बनेगा क्योंकि यह जंगल की तरह घना नहीं होता है। नेक्स्ट आगे पता करो और लिखो। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? तो उत्तर आपको लिखना है, जंगल में पेड़ों के अलावा कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं। मैं पीपल, आम, बबूल, बरगद आदि पेड़ों को पहचान सकता हूँ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सूर्यमणि कहती हैं अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि जंगल हमारे लिए ज़रूरी है। जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। यह कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है, इसलिए सूर्यमणि का कथन सही है। अब आगे सोचो और लिखो। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव हो? तो उत्तर होगा हाँ, मैं और मेरे दोस्त को जंगल बहुत लगाव है। नेक्स्ट अगला, ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से क्यों रोका? क्यों? सोचो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि ठेकेदार जंगल से पेड़ एवं लकड़ियाँ काट कर बेचता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी जंगल में संसाधन का उपयोग करें, इसलिए ठेकेदार सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मेरे शहर में बहुत बड़ी झील हैं, सुरक्षा कारणों से वहां आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मैं समझता हूँ वह आम लोगों के लिए खुला होना चाहिए। अगला है चर्चा करो। इसके तहत है 1 नंबर, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? तो उत्तर होगा जंगल सभी के लिए हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई इसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। तो इसका उत्तर लिखना है हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी सामूहिक संपत्ति हैं, वे भूजल, खनिज और जीवाश्म हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हारा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की बात कह सकते हो? तो उत्तर लिखना है आपको हाँ, मेरा एक साथी है जिसे मैं मन की बात कह सकता हूँ। अगला प्रश्न है, कई लोग जंगल में इतनी दूर हो गए कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते, कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं, ऐसा कहना क्यों सही नहीं है? तो इसका उत्तर लिखना है, जंगली शब्द का तात्पर्य असभ्य से है। इन लोगों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ हैं, वे सभ्य नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे तरीके से रह रहे हैं जो हमारे जीने के तरीके से अलग हैं, इसलिए उन्हें जंगली कहना गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। तो इसका उत्तर है, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वे फूलों और पत्तियों को अपना वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं, वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, वे पेड़ों का उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त हैं? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? तो इसका उत्तर है नहीं, मेरा कोई आदिवासी मित्र नहीं है। अब आगे है सोचो। इसके तहत प्रश्न है, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है पोलाराम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तुम्हारा सपना क्या है? पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? तो उत्तर होगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपने सपने साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करूँगी। नेक्स्ट है आगे,
प्रश्न संख्या 3, अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम का प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तो उत्तर होगा हाँ, मैंने जंगल के कटने से मौसम पर क्या असर पड़ा है से संबंधित कई खबरें अखबार से इकट्ठी की। मैंने उसमें पढ़ा कि जंगल से ज़्यादा कटाई के कारण वृष्टि औसत से भी कम हो गई है, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तथा सूखे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है आगे, पढ़ो और बताओ। इसके तहत है प्रश्न 1 है, क्या तुम्हारे आसपास कोई फैक्ट्री है या कोई काम चल रहा है? किस तरह का काम? तो उत्तर आपको लिखना है हाँ, मेरे इलाका में एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक ताप विद्युत घर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? तो इसका उत्तर लिखना है हाँ, फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। अब उस विशेष क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। नेक्स्ट है आगे, पता करो और लिखो। इसके तहत देखते हैं प्रश्न 1 है, जो नक्शा को पहचानो और नक्शे में क्या दिखा है। तो यहाँ पर एक भारत का नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे को, जगहों को अच्छी तरह से आपको देखना है। यह एक भारत का नक्शा है, इसमें घने जंगल तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को दिखाया गया है। तो इस नक्शे को अच्छे से आपको देखना है। नेक्स्ट है आगे, तुमने सीकिया की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। तो यहाँ पर उड़ीसा भारत के पूर्वी समुद्री भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ से पूर्व, पश्चिम बंगाल के दक्षिण तथा आंध्र प्रदेश के पूर्व उत्तर की तरफ है। अगला प्रश्न है, क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? तो उत्तर लिखना है आपको हाँ, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास है, मैंने उसे नक्शे में पहचाना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र हैं? तो उत्तर आपको लिखना है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे समुद्र है। नेक्स्ट है आगे, नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? तो उत्तर लिखना है आपको सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे में बिहार से दक्षिण, उड़ीसा से उत्तर तथा मध्य प्रदेश से पूर्व में है। नेक्स्ट है आगे, तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। देखते हैं प्रश्न 6 है, जो नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ हैं, कैसे पहचानोगे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है कि लगभग सभी राज्यों में जंगल हैं, कुछ राज्यों में ज़्यादा जंगल हैं तथा कुछ में कम। नक्शे में जंगलों को हरे रंग से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यह कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल? तो इस प्रश्न का उत्तर है, नक्शे में घने जंगलों को गाढ़े हरे रंग से दिखाया गया है तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को हल्के रंग से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 8 नंबर, नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखो। तो उत्तर आपको लिखना है कि यदि कोई मध्य प्रदेश हो, देश के सबसे ज़्यादा जंगल उसके उत्तर तथा पूर्व में होगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। नेक्स्ट है आगे, पता करो। इसके तहत है प्रश्न 1 देखते हैं, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम ढूंढो। तो यहाँ पर मिजोरम के आसपास के राज्य जो है त्रिपुरा, असम और मणिपुर हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा, ज़मीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? तो उत्तर लिखना है आपको, भूमि को नापने के कुछ अन्य तरीके गज, वर्ग मीटर और फीट में हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जो स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बॉस के बने कप से पानी पिया, तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो ये कप आदिवासियों ने बनाए होंगे, उन्होंने यात्रियों की मदद से ये कप बनाए हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, तुमने ऐसी कोई चीज़ देखी है जो इस्तेमाल करते हो और जिसकी रखवाली के लिए कोई न बैठा हो? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैंने प्याऊ, तालाब, कुआं, नल, हैंडपंप आदि देखे हैं जो आम लोगों के लिए उपयोग होते हैं, उनकी रखवाली कोई नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट है आगे, हम क्या समझे? इसका जो 1 नंबर प्रश्न है, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है, क्या फ़र्क है? उत्तर लिखना है आपको कि भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में निम्नलिखित समानताएं और फ़र्क हैं। सबसे पहले समानताओं को लिखते हैं कि दोनों तरह की खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। अंतर, भास्कर भाई पौधों का उपयोग जैविक खाद बनाने में करते हैं। ये जैविक खाद
कंपोस्टिंग के द्वारा बनाते हैं। ये कंपोस्टिंग के लिए बने गड्ढे में केंचुए का उपयोग करते हैं। जबकि झूम खेती में खरपतवारों को खेतों में जला दिया जाता है तथा राख खेतों की मिट्टी में मिल जाती है। यह राख खाद का काम करती है। भास्कर भाई के बीज बोने से पहले खेतों को जोतते हैं, जबकि झूम खेती में बीज बोने से पहले केवल आंसुओं से ज़मीन को हिला दिया जाता है तथा बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार जो है भास्कर भाई और जो है मतलब अंतर बताना है झूम खेती का। नेक्स्ट है अगला, सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था, अपने शब्दों में समझाओ। इसका उत्तर लिखना है कि जंगल के सभी के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक हैं, परंतु वैसे लोग जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए जंगल का विशेष महत्व है। जंगल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वे लोग जंगल से जलावन के लिए लकड़ियाँ लाते हैं। जंगल में अनेक तरह के फल कंदमूल खाने के लिए मिलता है। जंगल में बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वे लोग जंगलों से और कई सारी उपयोगी चीज़ें इकट्ठा करते हैं तथा उसे बाजार में बेचकर जीविकोपार्जन कहते हैं। आदिवासियों का जीवन पूर्णतः जंगल पर ही निर्भर रहता है। अगला प्रश्न है, झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात नहीं लगी? तो इसका उत्तर लिखना है कि झूम खेती की कुछ अनोखी बातें। तो एक नंबर है कि ज़मीन का नया टुकड़ा उसमें उगे पेड़ पौधों के जलने के बाद के लिए खाली किया जाता है। खरपतवार को खेतों में जला दिया जाता है। उनकी राख खेतों में मिलकर खाद का काम करती हैं। आगे है झूम खेती में मिश्रित फसल उगाए जाते हैं। और आगे है खेती के लिए एक बार उपयोग की गई ज़मीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा जो है आपके 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन की, इसके चैप्टर संख्या 20 पर्यावरण अध्ययन किसके जंगल, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 5 के जो पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ उपलब्ध है। वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उनका अध्ययन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।